अस्सलाम वालेकुम। 7 दिन का GM डाइट प्लान एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर बार बार सामने आता है। कभी लोग इसे जादू कहते हैं और कभी खतरनाक तजुर्बा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई सिर्फ 7 दिन में जिस्म बदल सकता है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा इल्यूशन है जो हमें वक्ती नताइज दिखाकर वापस इसी जगह ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। GM डाइट प्लान, जिसे जनरल मोटर्स डाइट कहा जाता है, एक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव 7 दिन का डाइट प्रोग्राम है। इसका बुनियादी असूल बहुत सिंपल लेकिन सख्त है। हर दिन जिस्म को बहुत कम कैलोरीज देना और महसूस फूड ग्रुप्स पर महदूद कर देना। पहले दिन सिर्फ फल, दूसरे दिन सिर्फ सब्जियां और तीसरे दिन दोनों का मिक्स। इसमें ना प्रॉपर बैलेंस होता है और ना मुकम्मल न्यूट्रिशन। असल में ये कोई मेडिकली रिकमेंडेड डाइट नहीं है, बल्कि एक क्रैश डाइट के तौर पर मशहूर हुई। क्रैश डाइट का मतलब होता है ऐसा तरीका जिसमें वजन जल्दी कम होता है लेकिन जिस्म को लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं मिलता। यही वजह है कि कुछ लोग इसे क्विक ट्रांसफॉर्मेशन हैक समझते हैं और कुछ इसे डेंजर शॉर्टकट कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये इतनी सख्त है तो फिर ये इतनी मशहूर क्यों हुई? इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। आपने टिकटॉक और यूट्यूब पर ऐसे क्लिप देखे होंगे जहां लोग कहते हैं मैंने 7 दिन में 4 किलो वजन कम कर लिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। हर कोई सोचता है अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन यहाँ एक हिडन रियलिटी है। ज्यादातर वेट लॉस नहीं होता बल्कि वाटर वेट होता है, और यही बात अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। GM डाइट का पहला दिन सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है और सबसे डिफिकल्ट भी। इस दिन सिर्फ फल खाने की इजाजत होती है, जैसे सेब, तरबूज, कीनू वगैरह। केले को अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। शुरू में ये इजी लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं फल तो हेल्दी है, लेकिन हकीकत में मसला ये होता है कि जिस्म को प्रोटीन और फैट नहीं मिलता। इसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ घंटों बाद ही एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, सर हल्का महसूस होना और बार बार भूख लगना। यही वो पॉइंट है जहां जिस्म शॉक मोड में आना शुरू होता है कि नॉर्मल एनर्जी कहाँ गई। और फिर दूसरे दिन सिर्फ सब्जियों की इजाजत होती है, चाहे वो कच्ची हो या उबली हुई। ये दिन पहले से थोड़ा मुख्तलिफ लगता है क्योंकि सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं, लेकिन यहाँ भी मसला वही है, कैलोरीज बहुत कम है। जिस्म को थोड़ी देर के लिए फुलनेस का एहसास तो मिलता है, लेकिन एनर्जी सस्टेनेबल नहीं होती। कई लोग इस दिन थकन और मूड स्विंग रिपोर्ट करते हैं। यही वो दिन होता है जहां असल चैलेंजेस शुरू होता है, क्योंकि जिस्म अब समझने लगता है कि ये कोई नॉर्मल ईटिंग पैटर्न नहीं है। तीसरे दिन फल और सब्जियां दोनों शामिल कर दी जाती हैं। ये दिन निस्बतन आसान लगता है क्योंकि जिस्म को थोड़ी वैरायटी मिलती है, लेकिन हकीकत में कैलोरीज अब भी बहुत कम होती है क्योंकि एनर्जी लेवल मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं होते। चौथे दिन एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है, केले और दूध। ये दिन इसलिए शामिल किया गया है कि ताकि जिस्म को पोटेशियम और कुछ एनर्जी मिल सके। लेकिन मसला ये है कि ये अभी भी फुल बैलेंस डाइट नहीं है, इसलिए जिस्म मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं कर पाता। आखिरी दिनों में थोड़ा प्रोटीन और लिमिटेड नॉर्मल फूड शामिल किए जाते हैं, मसलन थोड़ी चिकन या कुछ ग्रेन्स। ये दिन जिस्म के लिए रिकवरी फेज की तरह होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस्म पहले 4 दिन लो इनटेक में अडॉप्ट हो चुका होता है, इसलिए अचानक चेंजेस इसे कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इनकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई है और वो पहले से भी ज्यादा थकन महसूस करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि इससे वजन तो कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैट जल गया है। GM डाइट प्लान में जो वेट लॉस होता है वो ज्यादातर वाटर लॉस और ग्लाइकोजन डिप्लेशन की वजह से होता है, यानी जिस्म के अंदर स्टोर्ड एनर्जी और पानी कम हो जाता है। इसलिए लोग पहले ही हफ्ते में नोटिसेबल फर्क देखते हैं, लेकिन जैसे ही नॉर्मल डाइट पर वापस आते हैं वजन वापस आना शुरू हो जाता है। GM डाइट एक शॉर्ट टर्म इल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। ये तुम्हें क्विक रिजल्ट दिखा सकती है, लेकिन सस्टेनेबल फिटनेस नहीं देती। असल हकीकत ये है कि जिस्म को हमेशा बैलेंस चाहिए होता है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और प्रॉपर लाइफ स्टाइल। आखिर में सवाल यही रहता है, क्या तुम सिर्फ जल्दी वजन कम करना चाहते हो या ऐसा जिस्म चाहते हो जो वाकई हेल्दी और स्ट्रांग हो? तो लड़कियों, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको GM डाइट प्लान बेस्ट लगता है या फिर हेल्दी और प्रॉपर एक डाइट प्लान बेस्ट लगता है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।